दीप प्रज्वलन एक हमारी परंपरा का सुंदर हिस्सा। मंचासीन गणमान्य विशिष्ट अतिथियों के लिए बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी होता के 9 वर्ष में माननीय मोदी जी की विशेष पहल पर 10 लाख से अधिक केंद्र सरकार के पदों पर और हाई स्किल हाई स्टैंडर्ड उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्ति के क्रम में ये देश में 5वां रोजगार मेला है। आज लगभग देश के 22 से अधिक स्थानों पर ये संपन्न हो रहा है। इसके मौके पर वाराणसी में आज यहाँ आयोजित 5वें रोजगार मेला के मौके पर यहाँ उपस्थित यहाँ श्री कृष्ण कुमार यादव जी मेरे अत्यंत शुभेच्छु और यहाँ के पोस्ट मास्टर जनरल तथा यहाँ मंच पर श्री समीर पाल जी सीनियर डीपीओ एनईआर वाराणसी और श्री नितेंद्र गुरुनाथ सेकेंड इन कमांडेंट 95 बटालियन तथा अन्य सभी यहाँ उपस्थित और ये सीआरपीएफ इनके अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण अन्य अधिकारीगण नियुक्ति पत्र जिन आज भारत के जिन युवाओं को मिल रहा ऐसे सभी नए नियुक्त पत्र पाने वाले सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित कर्मी और यहाँ पर अन्य सम्मानित जन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया और अन्य मीडिया से जुड़े सभी लोगों को आदरपूर्वक मेरा नमस्कार है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही क्षणों में हम सब जुड़ेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन से। वरिष्ठ भाजपा नेता श्री नीलकंठ जी तिवारी भी पधार गए हैं। जो लिविंग स्टैंडर्ड विकसित देशों का है उस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड हेल्थ सिक्योरिटी और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया की सबसे विशाल, अब ये तो बहुत गर्व करने वाली बात नहीं लेकिन पिछले सर्वे से आया है यूएनओ को कि हम लोग शायद चीन को भी पीछे छोड़ दिए। हाँ, लेकिन ताली के बजाय लेकिन ये थोड़ा आत्मचिंतन के विषय में बोलते हैं क्योंकि तो आज इतने बड़े विशाल देश को विकसित देशों के पैरामीटर के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको लिविंग स्टैंडर्ड की हर चीज़ें, उनको आवास, जल, आप कल्पना करिए मोदी जी के विजन क्या रहते हैं कि आज एक नामसाई जिला अरुणाचल में आकांक्षी जिला में वहाँ गया कुल 54 परिवार 52, आबादी 300 करीब 42 के करीब। वहाँ 11 महिलाओं का महिला मंडल वहाँ के जल जीवन मिशन की पेयजल योजना को चलाता है। उनकी जो अध्यक्ष है उम्र होगी करीब 65-66। उन्होंने मुझे कहा, मेरा दौरा था वहाँ, कि हम सपने में नहीं सोच सकते थे हम लोग पानी जो झरनों का ये जो बहता हुआ पानी नाले का नदी का उसको लेके छान के पीते थे। हमारे पास छोटे हैंडपंप थे जिससे बड़े अच्छे पानी हम 300-350 फीट नीचे का शुद्ध हर मिनरल से युक्त पानी पिएंगे, इस जन्म में पिएंगे, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। एक बड़े दम आज देश के 11 करोड़ परिवारों में 7 करोड़ से अधिक परिवार आज शुद्ध पेयजल से सीधे जुड़ गए और इस मिशन की पूर्णता तक शेष भी जुड़ जाए। तो ये चीजें
हेल्थ कवरेज, ये सब चीजें, हेल्थ कवरेज, ये सारा प्रबुद्ध समाज है। सत्तर 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला। आप सभी ने कड़ी मेहनत से यह सफलता हासिल की है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर प्रक्रिया ऑनलाइन हो। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त हो। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रांत, हिमालय की गोद में बसा हुआ सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। चेहरे पे स्माइल है। आप लोग चेहरे पे स्माइल देखिए, इतना खूबसूरत पल है। नियुक्ति पत्र माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आप सबको दिया हुआ है, तो आप सभी अपना स्माइल के साथ फोटोग्राफी कराएं। आज पूरे देश में 71,206 लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें से कि वाराणसी के इस केंद्र पर 100 से ज़्यादा रोजगार 25 अभी हम लोगों के हाथों वितरित हुआ है। शेष अभी फिर से दूसरे चरण में वितरित अभी कुछ ही क्षणों बाद होगा। तमाम बातें प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्टअप योजना से लेकर के और भी रोजगार को लेकर के, तो कितना युवाओं को ये फायदा, ये पूरा जो प्लान है, ये सारी चीज़ें जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने रोजगार के अवसर मुद्रा लोन से, स्वनिधि योजना से, स्टार्टअप से, ये जो तमाम और इसके बाद PLI योजनाओं से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से,
यह करोड़ों से ज़्यादा युवाओं को रोजगार का क्रम जारी है और अप्रत्यक्ष रोजगार तो वो कई करोड़ों में है। अप्रत्यक्ष मतलब अगर एक ऑटो इंडस्ट्री रोजगार देती है तो उस इंडस्ट्री से निकलने वाली गाड़ी 10 प्रकार के अप्रत्यक्ष रोजगार देती है। तो रोजगार के बड़े अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के युग में लगातार बनते जा रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और लगातार इस काम को कर रहे हैं और बहुत जल्द ये आंकड़ा है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? ये बस प्रधानमंत्री के संग जो जुड़ा शब्द है, जो कहा सो किया और अपने वचन के पक्के हैं, इस भाव से आज उन्होंने ये जो क्रम जारी किया है, अब तक 2,88,000 हाथों में रोजगार पत्र दिए जा चुके और आगामी चरण और बड़ी संख्या में होंगे। उनका 2024 तक 10 लाख है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 लाख से अधिक रोजगार 2023 दिसंबर बीते ही देश के नौजवानों के हाथ में केंद्र सरकार के ये नियुक्ति पत्र मिलेंगे और जो कैटेगरी A, B, C, D चारों कैटेगरी। 9 साल के जो कार्यों को प्रधानमंत्री ने अभी अपने संबोधन में किया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह नगर निकाय चुनाव हुए एक बड़ा जीत हासिल हुआ है, वहीं कर्नाटक में ये विकास कार्य लोगों को क्यों नहीं दिख पाए? देखिए, कर्नाटक में विकास के बड़े कार्य हुए हैं, लेकिन उस पर हम सब मंथन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कर्नाटक में कुछ ऐसा ट्रेडिशन था। लेकिन आपने पिछली बार भी देखा होगा, कर्नाटक में विधानसभा में हम सरकार बनाए, लेकिन और समर्थन जुटा के, और बाद में लोकसभा चुनाव में 2 कम सारी सीटें हमने जीता। तो उसी तरह से कर्नाटक में भी लोकसभा में जनमत वो मोदी के लिए पूर्णतया जनमत रहेगा। और कहीं इसमें, और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश तो एक सुशासन का शानदार मॉडल उत्तर प्रदेश सहित देश के लिए बन चुका है। विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कानून व्यवस्था, तो आज उत्तर प्रदेश की देश और देश के बाहर भी चर्चा का विषय है, जिसका जनता ने आशीर्वाद देकर पूर्ण समर्थन किया। मंत्री जी, आखिरी सवाल है कि विपक्ष बार बार ये कहता है कि बीजेपी लगातार धार्मिक मुद्दों को उठाती है, लेकिन एक तरफ रोजगार की बात हो रही है। क्या 9 साल पूरा करने के बाद सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक होगा? विपक्ष अपने चश्मे के नंबर ठीक करे। हम केवल धार्मिक मुद्दे नहीं, हम भारत के सांस्कृतिक गौरव के मुद्दे उठाते हैं और उठाते रहिए, करके दिखाते हैं। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार, लोगों के जीवन शैली। आज कल्पना करिए कि सबको आवास का लक्ष्य, सबको जल का लक्ष्य, सबको बेहतर स्वास्थ्य का लक्ष्य 100% पूरा हो रहा है। पहले ये नहीं हो पाता था। तो हम हर तरह के लोक कल्याण के कामों में निरंतर लगे रहते हैं। वे ठीक से देखें और कम से कम 2 शब्द वो भी धन्यवाद के कहें।